I am starting with the name of Allah who illuminated our heart with the light of Iman. Hello and welcome guys. In today's video we are going to discussing about Hydra. So यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा सा न्यू टाइप में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ आपके लिए वीडियोस बनाने का। मीन्स दोस्तों हम अब कुछ टॉपिक पर फुल डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की थोड़ी सी आप कह सकते हैं स्टाइल को चेंज किया है। सो आप जस्ट कमेंट करना आपको ये कैसी लगी और हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और जो भी आपका फीडबैक है सारे ही हम पढ़ेंगे और रिप्लाई तो करते ही हैं। सो जस्ट कर देना। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रा के बारे में। सो हाइड्रा के बारे में तो वैसे मैं कुछ कहूँगा नहीं, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मस्त टूल है जो कि है काली लिनक्स का। सो हम आज सारा कुछ फुल डिटेल में देखेंगे कि हाइड्रा का यूज़ कहाँ पर होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है और एक्सेट्रा सारी चीज़ें फुल डिटेल में। सो यहाँ पर मैं आपको हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, जिन लोगों को नहीं पता कि हाइड्रा क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, उनको मैं जस्ट एक ब्रीफ बता देता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे वीडियो का ओवरव्यू कि हम किस किस टॉपिक पर और क्या क्या चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने ओवरव्यू लिख लिया है। सो अब यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट सारे ही जो भी हम टॉपिक पर बात करने वाले वो भी सारे लिख देते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमने लिख लिया है हाइड्रा टाइप, यानी कि इसमें हम बात करेंगे हाइड्रा किस टाइप का है और किस किस तरह के हाइड्रा आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर स्टाइल का मतलब ये है कि दोस्तों हाइड्रा किस किस प्रकार से, और आप कह सकते हैं सिंटैक्स में किस किस स्टाइल से लिख सकते हैं, सारी चीज़ें न्यू और ओल्ड फार्मूला जो भी है सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। और सिंटैक्स ब्रेकडाउन में आप कह सकते हैं हाइड्रा मेनली यूज़ होता है ब्रूट फोर्स के लिए, तो हम सारे ही जो भी ब्रूट फोर्स के मेथड और जो भी आप कह सकते हैं क्वेरीज लिखेंगे हम काली लिनक्स को यूज़ करके, तो हम उसको सारे को अच्छे से ही ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और यहाँ पर ऑप्शंस भी सारे दिखाएंगे और SSH को ब्रूट फोर्स करके भी दिखाएंगे। सो कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज ये यूट्यूब वीडियो है और आपको पता है यूट्यूब पर कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। सो यहाँ पर हम MySQL को भी आपको ब्रूट फोर्स करना किस तरीके से है वो सारा कुछ बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ यूट्यूब वीडियो। सो उसके बाद हम आपको FTP को भी ब्रूट फोर्स करना किस तरीके से वो सारा कुछ दिखाएंगे। सो आगे वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपको पता है फुल डिटेल में बात करेंगे। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पर आपको सारे ही तरह के जो भी लॉगिन पेज है, जैसे कि हो गए डिफरेंट कोई भी वेबसाइट का लॉगिन पेज है तो आप उसको किस तरीके से ब्रूट फोर्स करेंगे, क्योंकि आपके पास तो उसका फॉर्मेट नहीं होगा। सो हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किस तरीके से हाइड्रा को सेटअप करना है और उसको ब्रूट फोर्स करना है। मीन्स आप किसी भी प्रकार की कोई भी वेबसाइट को हाइड्रा से ब्रूट फोर्स कर पाएंगे। और लास्ट में आपको पता है कि पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मे बी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा सा लंबा है बट वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है बिकॉज पूरा डिटेल में जो कुछ भी मुझे पता है इसके बारे में मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जो लोग न्यू है बिल्कुल इथिकल हैकिंग में, जिनको पता नहीं है, जिनको ब्रूट फोर्स के बारे में भी नहीं पता, तो हम उनको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से। सो थोड़ा सा वीडियो बोरिंग हो सकता है, जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक अच्छे से ब्यूटीफुल हाइड्रा का ड्राइंग बना दिया है और यहाँ पर हम एक बना लेते हैं वेबसाइट। सो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है वेबसाइट जिसका यूज़र नेम, पासवर्ड और ये रहा लॉगिन बटन। सो मेनली हम ब्रूट फोर्स में ये करते हैं कि हमारे पास पूरी डिक्शनरी मीन्स एक पूरी फाइल जो कि होती है यूज़र नेम के लिए और एक फ़ाइल होती है जो कि होती है पासवर्ड के लिए। तो हम वो सारे ही पासवर्ड और यूज़र नेम ट्राई करते हैं वन बाय वन एंड हम चेक करते हैं कि उसमें से कौन सा पासवर्ड करेक्ट है। सो हम इस तरीके से डिक्शनरी अटैक और आप कह सकते हैं रेनबो टेबल अटैक भी करते हैं। सो यहाँ पर हम अगर इसको मैन्युअली वन बाय वन अगर ट्राई करें तो बहुत ही टाइम जाएगा उसमें। सो यहाँ पर हमारा टूल आता है हाइड्रा जो कि हमारे इसमें हेल्प करता है और हम ईजिली उसका यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। और अगर आप लगी रहे तो आपको उसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपको सिंपली गैस करना होता है कि इसका आईडी पासवर्ड क्या हो सकता है और आपको सिंपली उसको एक लिस्ट देनी होती है जिसमें आईडी और पासवर्ड सारे ही होते हैं एंड देन ये गैस करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप वन बाय वन खुद से करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। और हाइड्रा आप जिस तरीके से उसका लोगो देख सकते हैं, 3 फेस वाला आपको एक स्नेक देखने को मिल रहा है जो सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप मैन्युअली ब्रूट फोर्स करते हो तो बहुत ही टाइम लगेगा और ये यहाँ पर इसके 3 फेसेस से एक साथ अटैक करके आपके ब्रूट फोर्स को बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे से कर देगा। सो यहाँ पर ये तो सिंपल था जो कि मैंने आपको बता दिया, मोस्ट ऑफ पीपल को ये सारी चीज़ें पता होगी। सो यहाँ पर हम अब आगे डिटेल में बात करने वाले हैं पूरा हाइड्रा को यूज़ करने के बारे में और किस तरीके से ये वर्क करता है और एक्सेट्रा सारी चीज़ें। सो हाइड्रा को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड डिवाइस। सो एंड्रॉयड में अगर आप कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करना होगा काली नेट एंटर, और अगर आप काली लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं पीसी में तो आपको काली तो चाहिए होगा पीसी में। विंडोज़ के अंदर आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हो काली को। दैन उसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड हाइड्रा देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको हाइड्रा टाइप करना है कंसोल में एंड देन एंटर करना है।
और हाइड्रा को यूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जैसे हो गई वर्ड लिस्ट जिसमें आपके पासवर्ड एंड यूज़र नेम रहेंगे, तो वो ब्रूट फोर्स कर पाएगा। आप उसको जस्ट लिख के एक बार सेंड कर देंगे, देन वो आगे अपने का आपसे काम कर लेगा। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जैसे हो गया सिंटैक्स एंड ऑप्शन। सो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें सीखनी है, वर्ड लिस्ट बनाना, सिंटैक्स एंड ऑप्शन। तो ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। देन जैसे ही आपको पता चल जाता है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं अटैक। सो यहाँ पर ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग और आप कह सकते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस में बहुत ही काम आता है। अगर आपका वीक पासवर्ड है तो आपके पास ब्रीच पासवर्ड की लिस्ट होगी, जिससे आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे एंड देन बूम, गेम ओवर। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं मेरे काले लिनक्स में। सो यहाँ पर आपको सिंपली टर्मिनल ओपन करना है, देन टाइप करना है हाइड्रा, सारा ही स्मॉल लेटर में, बिकॉज कैसे सेंसिटिव है आपको पता ही है, अगर आपने कैपिटल या स्मॉल में गड़बड़ की तो ये नहीं वर्क करेगा और रन ही नहीं होगा। सो हाइड्रा जैसे ही टाइप करेंगे, उसके बाद डैश हेल्प करेंगे तो आपको मेनू खुल जाएगा, जिसमें आपको सारे कमांड की डिटेल लिखी गई है। सो आप वहाँ से देख के भी कुछ चीज़ें अगर आपको याद नहीं रहती तो आप कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट अगर हाइड्रा पैनल में जाके ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का GUI बेस कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप कमांड लाइन और GUI बेस दोनों ही में हाइड्रा को यूज़ कर सकते हैं। सो ये रहे दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रा की स्टाइल पर, और आप कह सकते हैं सिंटैक्स पर। मतलब जब भी अगर आप हाइड्रा को ओपन करेंगे तो आपको कुछ कमांड यूज़ करने पड़ेंगे और उसकी सिंटैक्स कुछ अलग है। मीन्स आपको किस तरीके की सीक्वेंस में और किस तरीके के आप कह सकते हैं फॉर्म में सारा कुछ लिखना है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इसमें 2 स्टाइल है, एक न्यू स्टाइल है और एक ओल्ड स्टाइल है। बट मैं ओल्ड को भी न्यू ही बोलता हूँ, सो मैं यहाँ पर न्यू ही लिखने वाला हूँ, बिकॉज दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है और दोनों वर्किंग है। सो आप न्यू हाइड्रा में भी, यानी कि अपडेटेड जो वर्जन है उसमें भी ये स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, और जो ओल्ड हाइड्रा है उसमें भी आप ये ओल्ड स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। और न्यू वाला ही अभी आपको अवेलेबल मिलेगा आपके लिनक्स में, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टाइप करना है हाइड्रा हर बार, बिकॉज हाइड्रा टूल के अंदर ही सारा कुछ आपको रन करना है कमांड। सो सबसे पहले हाइड्रा लिखना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कमांड लाइन कुछ आउटपुट आपको डालना होगा, जिसमें मैंने खाली सिंपली लिख दिया सम CIO ... कर। और उसके बाद आपको प्रोटोकॉल लिखना है, जैसे कि हो गया आपका HTTPS या फिर MySQL या फिर कोई भी, और आपका आप कह सकते हैं डबल डॉट, उसके बाद डबल स्लैश, देन आपको लिखना है टारगेट, यानी कि इसका IP एड्रेस या फिर उसकी वेबसाइट अगर है तो उसका डोमेन नेम या कुछ एक्सेट्रा, वो सारा कुछ जैसे ही हम काली लिनक्स में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में है मॉड्यूल ऑप्शन, जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं, जो कि हम आगे बताएंगे सारे ही मॉड्यूल ऑप्शन और ऑप्शन के बारे में, तब आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर दूसरी जो मेथड है वो है, उसको भी आप कह सकते हैं न्यू स्टाइल, और मैं कभी ओल्ड और न्यू में फ़र्क नहीं करता, सो मैंने यहाँ पर न्यू ही लिखा है दोनों को। सो यहाँ पर सिंपल एज ऑलवेज आपको पता ही है, स्टार्टिंग तो हाइड्रा से ही होगा बिकॉज हाइड्रा टूल है, और उसके बाद यहाँ पर सम आप कह सकते हैं इनपुट जो कि हम देने वाले हैं, और जैसे ही काली लिनक्स में लिखेंगे आप समझ जाओगे। सो यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये सारा कुछ अभी मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। फिर दैन यहाँ पर आप देख सकते हैं -S पोर्ट नंबर डिफाइन करने के लिए, और उसके बाद टारगेट की IP एड्रेस। सो उसमें और इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, आप देख सकते हैं उसमें टारगेटेड IP एड्रेस से पहले प्रोटोकॉल और ये एक्सेट्रा सारा कुछ लिखना था, और यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के बाद में आते हैं, और लास्ट में मॉड्यूल ऑप्शन जो कि आप देख सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर वही जो कमांड हमने देखा था, यानी कि जिस तरीके की स्टाइल में लिखना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। आपको अभी हम सिंपली न्यू स्टाइल जो कि अभी करंटली रन कर रही है उस पर ही बताने वाले हैं। दोनों आपको आनी चाहिए, दोनों गलत है नहीं, दोनों वर्किंग है, सो आपको आनी चाहिए। सो यहाँ पर हम SSH को टारगेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर है हमारा सबसे पहले हाइड्रा, उसके बाद SSH, फिर यहाँ पर हो गया आपका डबल डॉट और डबल स्लैश, उसके बाद आ जाता है आपकी टारगेट की IP एड्रेस, देन पोर्ट नंबर, देन यहाँ पर -L स्पेसिफाई करता है पूरी लिस्ट ऑफ फाइल, जिसमें सारे ही हमारे यूज़र नेम आ जाएंगे, ताकि हम जो भी ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं वो हाइड्रा को पता चल जाए कि ये नाम है और ये सीक्वेंस में इसको ब्रूट फोर्स करना है। सो यहाँ पर मैंने जो भी फाइल सेव की थी pass.txt के नाम से, वहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पर पासवर्ड के स्पेलिंग में मैंने जस्ट पास लिख दिया था, PSS के बदले PS लिख दिया है। सो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर लिया, सो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये आ चुका है। सो यहाँ पर यूज़र नेम की हमारे पास फ़ाइल हमने डिफ़ाइन कर दी है। अब हमें पासवर्ड की फ़ाइल डिफ़ाइन करनी है, यानी कि इसकी लिस्ट। सो यहाँ पर उसके लिए जो भी आप कह सकते हैं कोटेशन या आप कह सकते हैं नोटेशन है, वो है -p। उसके बाद हमें सिंपली उस जगह का जहाँ पर भी वो फाइल पड़ी है उसका एड्रेस, दैन वो फाइल का नाम स्लैश करके, सो यहाँ पर हम डाल देते हैं वही।
सो यहाँ पर ये हो चुका, आप देख सकते हैं। जैसे ही अगर आपकी फ़ाइल इसको मिल जाएगी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बोल्ड राइटिंग में लिखा हुआ आ जाएगा, मीन्स इसको पता चल चुका है कि आप इसको कौन सी फाइल देना चाहते हैं। और यहाँ पर -v जो कि लास्ट में है, वो इसलिए दोस्तों कि ताकि जो भी ये प्रोसीजर करे, ब्रूट फोर्स करे, इसका जो भी रिजल्ट या जो भी प्रोसीजर है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे। सो यहाँ पर सीधी सी बात है, अभी मेरे पास कोई टारगेट है नहीं और ना ही मैं आपको यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ। सो उसके लिए मैंने अभी जस्ट एंटर किया तो इसने मुझे एरर्स होगी, लेकिन यही सिंटैक्स था और यही सारा कुछ आप कह सकते हैं जो कि हमने आपको बताया। सो अब हम बात करेंगे सिंटैक्स ब्रेकडाउन के बारे में। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी हम वीडियो को थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं और मे भी कोई चीज़ें रिपीट हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो मुझे भी आइडिया नहीं कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता चुका हूँ और क्या चीज़ें बाकी रह गई है। सो यहाँ पर सिंटैक्स ब्रेकडाउन में आपको पता है, सबसे पहले हाइड्रा, उसके बाद हमारा आता है जो भी प्रोटोकॉल है, जैसे कि HTTPS यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। अगर आपने राउटर कभी यूज़ किया तो आपको FTP के बारे में पता ही होगा। सो यहाँ पर आपको पता है, उसके बाद 2 सिंपल डॉट और /, उसके बाद टारगेट की IP एड्रेस। यहाँ पर मैं आपको अभी जस्ट IP एड्रेस बता रहा हूँ ऐसे ही रैंडमली, जो कि लोकल है, लेकिन आपके लिए पब्लिक हो सकती है। और अगर आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को अगर टारगेट कर रहे हो सो उसके लिए अलग हो सकती है ये। सो यहाँ पर सेकेंड जो कि $, है, उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है पोर्ट नंबर, जो कि हमने 2341 अभी के लिए यूज़ किया है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट FTP का आता है 21। ऐसे ही सारी सर्विसेज के लिए अलग अलग आते हैं। देन यहाँ पर उसके बाद है सिंपल -l, जो कि हम यूज़ करते हैं सिंगल टारगेट को स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ पर अभी के लिए हमारा सिंगल टारगेट नेम है जो कि है एडमिन, और इससे पहले आपने देखा कि हम $L टाइप करते थे पूरी लिस्ट के लिए। सो यहाँ पर अभी हम सिंगल को टारगेट कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर -l करेंगे। और हमारे पास पासवर्ड के लिए p है जो कि पूरी लिस्ट को डिफाइन करता है। दैन यहाँ पर एक और स्टाइल है जिसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो कि हमने आपको प्रीवियस बता दिया है, जिसका ओवरव्यू दिया था। अब यहाँ पर उसको डिटेल में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको पता ही है हाइड्रा। दैन यहाँ पर अब आएगा टारगेट का IP एड्रेस, या फिर आप कह सकते हैं टारगेट का नाम, जो भी आपका पास डोमेन है वो। दैन यहाँ पर आपके पास अब आएगा प्रोटोकॉल, जो कि है इस केस में FTP, और फिर -l स्मॉल वाला, जो कि स्पेसिफाई करता है सिंगल टारगेट। सो यहाँ पर अभी हम टारगेट में लिख देते हैं जस्ट एडमिन। यहाँ पर ये एक आप कह सकते हैं यूज़र नेम के तौर पर हमने इसको फिक्स कर दिया है, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पर -p स्मॉल फॉर अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड इस एडमिन के लिए ट्राई करने हैं वो सारे ही पासवर्ड आपको एक TXT फाइल में सेव करके रखने हैं, जो कि आप यहाँ पर डालने वाले हैं। देन यहाँ पर लास्ट में इस केस के अंदर अब आएगा पोर्ट नंबर। सो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर FTP के लिए 21 होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि हो गया 222 या फिर 123 या कुछ भी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है FTP के लिए 21। सो यहाँ पर 2341 भी कुछ भी हो सकता है, आपको अपने केस के मुताबिक या फिर अपने टारगेट के हिसाब से इसको सेट करना है। सो ये पूरा सिंटैक्स ब्रेकडाउन था, और मे बी अब आपको कभी भी हाइड्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगी कमांड लिखने में। सो यहाँ पर आपके पास अभी तो सिंगल टारगेट है, लेकिन अगर टारगेट की रेंज हुई और वो रेंज में भी अगर आपके पोर्ट नंबर डिफरेंट हुए तो फिर तो आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपको पहले से पता नहीं है कि कौन सा पोर्ट नंबर काम करने वाला है और कौन सा पोर्ट नंबर पे आपकी ये चीज़ें रन हो रही है। सो यहाँ पर आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए भी आसान करने के लिए चीज़ें अवेलेबल है। आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट ऑफ IP एड्रेस की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप हाइड्रा को बताएंगे कि ये IP एड्रेस और ये पोर्ट नंबर है जो कि आपको ट्राई करने हैं, जो कि आपको डिफ़ाइन करने हैं। सो अभी के लिए हमारे पास सिंगल टारगेट है, जिसका IP एड्रेस आप मान के चलिए 192.168.1.1 है। और यहाँ पर अगर आपके पास IPv6 में है तो मे भी कुछ इस तरीके का वो हो सकता है। जहाँ पर दोस्तों मैंने सिंगल डॉट किया, वहाँ पर आप डबल डॉट यानी कि जैम जैसा सिंबल आप लेके चलना, क्योंकि यहाँ पर एक डॉट नहीं होता IPv6 में। सो यहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाया था तब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल टारगेट है तब क्या। सो यहाँ पर आपको IP रेंज डिफ़ाइन करनी होगी और हाइड्रा को बताना होगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में हमारे टारगेट है, और आपको स्पेसिफाई करना होगा पोर्ट नंबर। और पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के लिए सर्विस के लिए आपको Nmap का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो Nmap पर भी नेक्स्ट एक अच्छा सा वीडियो आ जाएगा, सो वो भी आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज Nmap से हम स्कैन करते हैं सर्विसेज कौन से पोर्ट पर कौन सी रन हो रही है, और आप कह सकते हैं उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाती है, नेटवर्क, और आप कह सकते हैं टारगेट के रिगार्डिंग। सो आपको Nmap का इस्तेमाल हम सिखा देंगे पूरा,
जिस तरीके से इस वीडियो में हमने बेसिक से लेके सारा कुछ जितना भी था हमारे पास नॉलेज हमने वो शेयर किया है, वैसे ही हम एनमैप पर भी एक वीडियो बना देंगे। बट इसका रिस्पांस कैसा आता है और पब्लिक को लॉन्ग फॉर्म वीडियो पसंद आते हैं या नहीं, उस पर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। सो अभी मैं आपको लिस्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा फटाफट से। सो यहाँ पर लिस्ट में आपके पास, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर नेटवर्क में कुछ कर रहे हैं, सो आपके आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जिसमें आपका जो नेटवर्क पार्ट है आगे 192.168.1 जो कि आपका हो गया पूरा नेटवर्क पार्ट, और लास्ट वाला जो 1 है वो हो गया आपका होस्ट पार्ट। सो मे बी अगर आप नेटवर्क में कर रहे हैं तो आपका वो लास्ट वाला ही डिजिट चेंज होता रहेगा, और उसकी भी रेंज होती है जो कि होती है 2 to 5 तक, मीन्स 225 तक आपके होस्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आ गए आपके पोर्ट नंबर की रेंज बहुत ही वाइड है जो कि चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफाई पोर्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको एनमैप का यूज़ करना है। जस्ट आपको आईपी एड्रेस को स्कैन करना है, देन आपको मिल जाएगा कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट नंबर पर रन हो रही है। देन आपको सिंपली स्पेसिफाई कर देना है हाइड्रा को, देन आपका काम हो चुका। सो यहाँ पर जब भी अगर आपके पास लिस्ट आती है तब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अलग अलग सर्विसेज पे ट्राई करना है तो आपको आपका होस्ट तो जो कि सेम ही रहेगा लेकिन पोर्ट नंबर चेंज होता रहेगा। सो आपको उसको लिस्ट देनी पड़ेगी और उसके बाद हाइड्रा उस तरीके से आगे प्रोसीजर करेगा और आपका काम हो जाएगा। दैन उसके बाद आते हैं हमारी मेन चीज़ जो कि है मॉड्यूल ऑप्शन। यहाँ पर मॉड्यूल ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, बिकॉज उन लोगों को पता ही नहीं है कि मेथड्स क्या होती है। जैसे कि आपके जो URLs है वो एक मेथड्स पर काम करते हैं। मॉड्यूल स्पेसिफाई करना हाइड्रा में मतलब आप कह सकते हैं आपके पास एक टैंक है और आपको अब स्पेसिफाई करना है कि आपको अपने एनिमी को किस वे में डिस्ट्रॉय करना है। मतलब कि अगर आपके एनिमी के पास अगर फाइटर जेट है तो आपको ग्राउंड टू एयर फायर करना होगा, और अगर उसके पास कोई ग्राउंड वाला ही कोई आप कह सकते हैं इक्विपमेंट है तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड फायर करना होगा। मीन्स यहाँ पर आपको वे स्पेसिफाई करना है, सिंपल। सो यहाँ पर HTTPS और आप कह सकते हैं HTTP में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि HTTP में गेट और आप कह सकते हैं पोस्ट मेथड 2 होती हैं, जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो तो आप एक बार गूगल कर लेना, बिकॉज ये सारा कुछ हम कवर तो करेंगे ही लेकिन अभी नहीं, बिकॉज इस पर मुझे एक अच्छे से लेक्चर लेना है और बहुत सारा कुछ बताने के लिए है। सिंपल आप समझ सकते हैं, पोस्ट मेथड में जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो शो नहीं होता, और गेट मेथड में वो पासवर्ड आपके URL में ही शो होता है जो कि आपने टाइप किया है। दोस्तों आप सिंपल समझ लीजिए कि गेट जो कि है लेस सिक्योर है और पोस्ट जो कि है मोर सिक्योर है, बस इतनी सी बात है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। बाकी आगे हम जब भी बात करेंगे तब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पर ये 2 ही मेथड्स नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट दूसरी भी चीज़ें हैं जो कि हम फिलहाल इस वीडियो में कवर करने गए तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम 2 ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हम इसको आगे यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है। सो इसके बाद आता है हमारे ऑप्शंस जो कि हमने पहले ही आपको सारे बता दिए। सो यहाँ पर लिख के एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ कि आपको जस्ट मिल जाए, और आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सेव करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा -l जो कि सिंगल यूज़र डिफाइन करने के लिए था, पता ही आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद L जो कि हमारी लिस्ट ऑफ यूज़र नेम डिफाइन करने के लिए, जो कि आपको पता ही है। सो यहाँ पर फटाफट से मैं एक बार जस्ट लिख लेता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है देन आप उसको रिवाइज कर सकते हो। दैन यहाँ पर उसके बाद आता है हमारा P जो कि हमारा सिंगल यूज़र के लिए पासवर्ड इनपुट के लिए, और स्मॉल आपको पता है पासवर्ड की लिस्ट के लिए। सो यहाँ पर फटाफट से एक बार इन दोनों चीज़ों को भी लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड और पूरे वीडियो में सारी जो भी ऑप्शन है उसके बारे में बात की गई ऐसा हो जाए। सो यहाँ पर मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ आपको सारा कुछ, सो ज़्यादा कुछ लेंथी और बढ़ाना नहीं है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर ये भी हो चुका, तो आप जस्ट एक बार इसको रिवाइज़ करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शंस में। तो यहाँ पर आपका आ जाता है v जो कि है आप कह सकते हैं वर्बोस या वर्बोसिटी, ऐसा कुछ इसका नाम है, जो कि आपको शो करेगा जो कि आपकी प्रोसीजर हाइड्रा कर रहा है उसको आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। मीन्स आप कभी भी फ्लैक्स जैसा कुछ करना चाहें हाइड्रा में तो आप ये कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ आप इसको ऑन ही रखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो पासवर्ड इनपुट में डाल रहा है वो किस तरीके से ले रहा है और कौन सा सही है या गलत है, या कुछ भी जो भी आप हाइड्रा कर रहा है वो आप देख सकते हैं इसके थ्रू, सिंपल। सो यहाँ पर आता है t जो कि टास्क के लिए है, जो कि डिफरेंट टास्क आपके आएंगे हाइड्रा में, आप उसको t से डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर O जो कि है यूज़ होता है आउटपुट के लिए जो कि है स्मॉल। सो यहाँ पर ये एक बार ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको आउटपुट फाइल भी स्पेसिफाई करनी होती है, जैसे कि हो गया .txt या जो भी आप फाइल चाहते हैं, आपको सिंपली फाइल नेम और एक्सटेंशन उसका डाल देना है।
मेनली तो .txt ही रहेगी बिकॉज आपको वो यूज़ करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर इसके बाद आता है स्मॉल m जो कि है मॉड्यूल के लिए, आपको पता ही है एज ऑलवेज सिंपल है। सो यहाँ पर मॉड्यूल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए -m डालना है, देन आपको मॉड्यूल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दैन सेकंड लास्ट थिंग जो कि है मॉड्यूल सिंटैक्स, जो कि मॉड्यूल तो देख लिया हमने कि क्या होता है, पोस्ट गेट जो कि हमने थोड़ा बहुत देखा। अब उसको आप जब हाइड्रा में सिंटैक्स में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, आपको सिंपली लिखना है फर्स्ट हाइड्रा, देन यहाँ पर -l जो कि हमारा यूज़र नेम सिंगल अगर है तो उसको डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि हो गया टेस्ट। उसके बाद हो गया हमारा -p स्मॉल जो कि होता है मल्टीपल पासवर्ड के लिए, जिसमें हमारी फाइल का नाम है अभी टेस्ट। देन यहाँ पर हमें -m डालना है और यहाँ पर प्लेन, ये भी एक मेथड है। उसके बाद हमें डालना है हमारा टारगेट का IP एड्रेस, देन IMP। तो यही सिंटैक्स को लिखने के और भी डिफरेंट मेथड है जो कि मैं आपको जस्ट लिख के बता दे रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लेना और आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल करके इसको जब भी आपको टाइप करना है तब आप देख सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारी काली में, जो कि हम यूज़ करते हैं हाइड्रा को रन करने के लिए फ़िलहाल के लिए। सो यहाँ पर हाइड्रा आपको टाइप करना है और यहाँ पर MySQL अभी हमारे डेटाबेस को हम टारगेट कर रहे हैं। सो हमारे पास MySQL जो कि है प्रोटोकॉल है, उसके बाद $, देन / देन टारगेट IP एड्रेस, देन -l, देन -p, और यहाँ पर आपको सारा कुछ पता ही है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपको करना है। मे बी उसमें समझ ना आया हो तो इसमें आ जाए। सो यहाँ पर इसके बाद हमारा है आउटपुट फाइल के लिए -o। यहाँ पर आउटपुट फाइल में जो भी आप देना चाहें आउटपुट के लिए नाम वो दे सकते हैं, जैसे मैंने स्पाइडर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी देना चाहें। और यहाँ पर -v जो कि प्रोसीजर हो वो आपको शो हो। फिलहाल यहाँ पर कोई टारगेट है नहीं, सो यहाँ पर लास्ट में एरर ही आने वाला है, बट आपको सिंटैक्स पता चल जाए इसलिए मैंने ये बता दिया आपको यहाँ पर। सो नाउ लास्ट जो कि है हमारा की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में तो आपको मैं बताना कुछ खास चाहूँगा नहीं, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि हाइड्रा जो कि बेस्ट टूल है किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज, किसी भी तरह के एडमिन पैनल या आप कह सकते हैं डेटाबेस को ब्रूट फोर्स करने के लिए, बिकॉज इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप कह सकते हैं सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए, फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, और भी एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए हो गया, और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं और जो आपको पता ही है। यहाँ पर मेनली तो आपको IP एड्रेस v4 और v6 में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जो कि मैं आपको एक की पॉइंट के तौर पर कहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ केसेस में अगर IPv6 यूज़ करते हैं देन आपको यहाँ पर उसको स्पेसिफाई करना होगा। आपको जस्ट सिंपली टाइप करना है -6, देन यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना IPv6 जो भी आपका IP एड्रेस है वो। सो यहाँ पर ये थोड़े से की पॉइंट थे, आपको हाइड्रा के बारे में पता चल गया होगा। मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और शायद थोड़ा सा बोरिंग भी, बिकॉज हमने कुछ ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल दिखाया नहीं है, मेनली थियरी पे बात की है, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। लास्ट में हम आपको एक ब्रूट फोर्स हमारे एडमिन पेज पे करके दिखा रहे हैं, जो कि मेन आपका सिनारियो रहेगा हर बार के लिए। सो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से किस तरीके से करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मान के चलिए कि ये आपका टारगेट IP एड्रेस है और ये आपका टारगेटेड पेज है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट, जिसमें से हमें 2 एलिमेंट को फाइंड करना है, जो कि एक यूज़र नेम के लिए और एक है पासवर्ड के लिए। आप दोस्तों फाइंड करने में मेहनत मत करना, आप जस्ट जो भी आपका एलिमेंट है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके डायरेक्ट फाइंड एलिमेंट कर देना, तो डायरेक्ट आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा प्रिपेयर कर लेते हैं हाइड्रा को, जो हमें इनपुट करने के लिए चीज़ें चाहिए वो हम डाल देते हैं, और जो बाकी रहेगी दैन उसको हम फिल कर देंगे। सबसे पहले आपका हाइड्रा, देन IP एड्रेस। फिलहाल मेरे पास IP एड्रेस मेरा लोकल है, सो मैं ये डाल रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ और है और आपके पास पब्लिक में अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आपकी खुद की वेबसाइट हो गई,
सो आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होगी। और यहाँ पर हमारे पास मेथड में यानी कि मॉड्यूल में हमारे पास फ़िलहाल के लिए पोस्ट मेथड है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके में गेट है तो आपको गेट को ही प्रीफर करना है। यहाँ पर पोस्ट के लिए हमने सिंपली टाइप कर दिया http-post-form, बिकॉज हमारा फॉर्म इसी फॉर्मेट में है। सो यहाँ पर उसके लिए हमने टाइप कर दिया है। देन आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा डालना है, देन यहाँ पर स्लैश, और यहाँ पर अगर आपका HTTPS या कुछ और लास्ट में पेज के हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जैसे कि होम पेज और आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ऐसे चीज़ें बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर हमारे केस में नहीं है, सो हम ये नहीं कर रहे। सो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। देन यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमारे जो भी एलिमेंट हमें चाहिए कि हाइड्रा को पता हो कि कहाँ पर यूज़र नेम डालना है और कहाँ पर पासवर्ड डालना है, वो स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ से आईडी उठानी होती है, जो कि है क्लास आईडी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास टाइप एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको क्लास आईडी में जो कि एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, जो कि है यहाँ पर form_यूज़र नेम। सो यहाँ पर ये यूज़र नेम के लिए ये आईडी है जो कि हमें कॉपी करनी है, और यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी हमारे पास अलग आईडी होगी, तो वो हमें अलग से कॉपी करनी है और कहीं पर पेस्ट करके रख देनी है। सो यहाँ पर जो लोग न्यू हैं उन लोगों को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे ये चीज़, बट यहाँ पर आप सिंपली देख लीजिए स्टार्टिंग में इनपुट और यहाँ पर उसके बाद आपको आईडी देखने को मिल जाएगी। सो आपको ये आईडी को सिंपल कॉपी करना है। और यहाँ पर अभी मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ जस्ट पेस्ट करने के लिए, नोटपैड या ऐसा कुछ है नहीं अभी, और यहाँ पर टर्मिनल ज़्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ पर सेकंड भी हम ले लेते हैं आईडी, जो कि यहाँ पर है form_password, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं। थर्ड चीज़ जो कि हमें चाहिए वो है हमारा लॉगिन बटन। सो उसके लिए भी हमें स्क्रॉल करना होगा और लॉगिन बटन को हम जस्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे हर बार की तरह। सो यहाँ पर ये आ चुका, और यहाँ पर इसकी आईडी है हमारे लिए लॉगिन आईडी, जिसमें L कैपिटल है, I स्मॉल है और आईडी का I कैपिटल है मे बी। सो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप जस्ट, मैं तो कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ, तो आप लोग जस्ट देख लेना एक बार ध्यान से। अगर आपने यहाँ पर कोई दिक्कत कर दी आईडी को कॉपी करने में, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बटन कौन सी है, और वो ब्रूट फोर्स सही से नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैंने भी एक मिस्टेक की थी, सो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या गड़बड़ की थी मैंने। सो यहाँ पर ये हो चुका, और अब लास्ट जो की चीज़ है, हमें चाहिए एक रिस्पॉन्स, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रा ने ब्रूट फोर्स किया है, तो हमें क्या रिजल्ट मिला जो कि सक्सेसफुल रिजल्ट है। सो वो भी हमें चाहिए। सो पहले जो हमने चीज़ें उठाई है वो हम यहाँ पर एक 1 by 1 डायरेक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक स्लैश देखने को मिलेगा, उसके बाद डबल डॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पेस्ट करनी है। सो जैसे कि सबसे पहले हमें हमारी जो भी हमने आईडी फॉर्म के लिए कॉपी की थी, जैसे कि हो गई पासवर्ड के लिए, आईडी के लिए, वो सब अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर स्लैश, उसके बाद डबल डॉट, देन यहाँ पर हमारी फॉर्म आईडी जो कि हमने कॉपी की थी। उसके बाद दोस्तों एस्केलेशन मार्क बोल लीजिए, या फिर आप कह लीजिए त्रिकोण, जो कि थोड़ा सा ट्राइंगल आप बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, बट मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता वो। और यहाँ पर आपको सिंपली पासवर्ड के लिए लिखना है पास, बट यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमारा ये यूज़र नेम है, सो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम आएगा, और यहाँ पर पासवर्ड होता है तो पासवर्ड लिखते हैं हम। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारी आईडी यूज़र नेम के लिए, तो हम यहाँ पर यूज़र नेम लिखेंगे, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया है, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया था बाद में। सो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी जस्ट देख लेना और आप अपने हिसाब से ध्यान से इसको पुट करना। सो अब यहाँ पर हमारे पास एंड का सिंबल के बाद सेम चीज़ वापस रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब पासवर्ड है। सो पासवर्ड के लिए हम पास लिखेंगे और यूज़र नेम के लिए हम यहाँ पे यूज़र लिखेंगे। सो मैंने पहले जब वीडियो बनाया था तब गड़बड़ की थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हो गया, तब मैंने इसको सुधार लिया। सो बहुत सारी टाइपिंग और ऐसी चीज़ों करने के बाद थोड़ा सी गलतियाँ होती है, तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। मैं चाहता था उसको कट कर सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ है नहीं। मिस्टेक होती है तो होने दो, बट हम लोग सीखेंगे जब भी, तो हम उसको आपको बता देंगे। और आपको भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे से मिस्टेक हो सकती है तो आप लोगों से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जस्ट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको जब आप गलत इनपुट डालते हो तो जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो रिस्पॉन्ड आपको चाहिए होगा, सो उसको भी आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, और जो लिखा हुआ आ रहा है उसको सिंपली कॉपी करना है। और लास्ट मिस्टेक मेरी ये वीडियो की मैंने यहाँ पर यही की थी कि मैंने कॉपी किया, सो यहाँ पर लास्ट की जो स्पेस थी वो रह गई, और मैंने जस्ट उसको इनपुट कर दिया,
और डायरेक्ट एंटर कर दिया और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो भी हमारा कमांड था वो पूरा करके इसको रन कर दिया। सो यहाँ पर रिज़ल्ट तो बहुत सारे आए लेकिन सही रिज़ल्ट नहीं मिला, बिकॉज आपको पता है मेरे राउटर में और आपके ऑलमोस्ट जिसके पास भी राउटर उनको पता होगा कि यहाँ पर एक फायरवॉल भी होती है जिसको मैं डिसेबल करना भूल गया था। मतलब कि अगर 3 पासवर्ड डालने के बाद तो वैसे ही ट्राई अगेन आने वाला था 1 मिनट के लिए, और मैं कुछ भी डालता तो वही लिखा हुआ आने वाला था। तो वो उसके बाद जितने भी पासवर्ड इसने ट्राई किए वो सारे ही पासवर्ड आप कह सकते हैं बेकार ही गए, और उसमें सब में ही हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला, जबकि नहीं मिलना चाहिए था। बिकॉज पासवर्ड एक ही होता है और वो एक ही होना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो मे भी आपने कमांड में कोई गड़बड़ की है और कुछ और। सो यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले एक काम किया, जो कि हमने हमारी पासवर्ड फाइल थी उसको एडिट किया, और यहाँ पर हम एक और पासवर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे ही बेसिक कमांड काली लिनक्स के, जो कि आपने अगर काली लिनक्स कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे बेसिक वाले वीडियो पहले देख लीजिए, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको वो आना चाहिए। सो यहाँ पर हम पासवर्ड में सिंपली एडमिन और यूज़र में एडमिन रख देते फ़िलहाल के लिए, लेकिन आप लोग जब भी करें ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म तो आप एक बार प्रॉपर वे में करना, बिकॉज मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ और यहाँ पर मुझे फटाफट से इसको करना है परफॉर्म। सो मैं यहाँ पर ये सारा कुछ फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा हो चुका है, और यहाँ पर हमारे यूज़र नेम की लिस्ट और पासवर्ड की दोनों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, जो कि हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं सिंपल, और यहाँ पर हम -v करके रन कर देंगे ताकि हमें रिज़ल्ट मिल जाए, जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर -t जो कि टास्क के लिए यूज़ होता है, उसमें आप बता सकते हैं कि इनपुट में आपको सिंपल 2 को ही ब्रूट फोर्स करना है या फिर 4 की लेंथ रखनी है, कुछ भी। सो यहाँ पर हमने जैसे ही ब्रूट फोर्स स्टार्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल रिज़ल्ट और मल्टीपल आप कह सकते हैं पॉजिटिव रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर हमारी एक ही गलती थी, जो हमने रिज़ल्ट में देखा था कि लास्ट में हमें चाहिए था कि हम जब भी फॉल्स पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तब क्या रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें हमने कॉपी पेस्ट किया और वो कॉपी पेस्ट हमने गलत कर दिया था। सो उसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा। और आप एक बार ट्राई करना, कुछ भी गलती या कुछ भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो मुझे पॉइंट आउट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से सही कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा। बट मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर जो भी मेरे ने मिस्टेक की थी वो ऑलमोस्ट आपको सारी ही मैंने बता दिए, कुछ रह नहीं जाता। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर कुछ भी आपके पास फीडबैक या कोई भी चीज़ आप बताना चाहे या कुछ सजेशन हमारे लिए तो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर आपके सारे रिप्लाई का आंसर करते ही हैं, और आप जो भी फीडबैक या फिर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी करते हैं। सो यहाँ पर आप एक बार जस्ट कर देना। सो ये रहा मैं आपका मिस्टर स्पाइडी, और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। सो यहाँ पर आप हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर हम अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता ही है, ऑलमोस्ट पब्लिक वहाँ से ही आई है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए जस्ट मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ। सो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हम वहाँ पर हर जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट अपलोड करते हैं। सो आप पहले रिजल्ट देख लीजिए, देन आप प्रैक्टिकल के लिए आ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। So this was MR Spidey signing out.